Hello everyone. Myself Professor N.B. Chate. I welcomes you all in the 7th lecture of this measurement subject. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण लास्ट लेक्चर मध्ये डॅम्पिंगचे 3 टाइप्स पाहिले. ठीक है. उसमें पहला था एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग. ठीक है. दूसरा था एडी करंट डैम्पिंग और थर्ड देखा हमने फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग. ठीक है. डैम्पिंग के 3 मेथड्स देखे थे. Now we'll solve some examples on error. हमें कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं एरर के ऊपर के. ठीक है. मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कुछ एग्जाम्पल्स हम एरर के ऊपर सॉल्व करेंगे. सो लेट्स सी वन बाय वन. फर्स्ट एग्जाम्पल हियर इज गिवन. द मेजरड वैल्यू ऑफ अ रेजिस्टेंस इज 10.25 ohm, whereas its value is 10.22 ohm. Determine the absolute error of the measurement. सिंपल एग्जाम्पल्स है ये. आपको 2-2 मार्क के लिए एग्जाम्पल मेन एग्जाम में पूछते हैं. ठीक है. तो पहला एग्जाम्पल में गिवन डेटा अपने को क्या दिया है वो देखो पहले. ठीक है. द मेजरड वैल्यू ऑफ अ रेजिस्टेंस इज. मेजरड वैल्यू दी है उसको हम एएम से डिनोट करेंगे. उसकी वैल्यू दी है 10.25 ohm, whereas its value is 10.22 ohm. उसकी ट्रू वैल्यू कितनी रहेगी यानी 10.22 ohm रहेगी. और जो हमने मेजर की है वैल्यू वो दी है उन्होंने 10.25 ohm. और हमें डिटरमाइन करना है एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट. ठीक है. तो एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने देखा है. ठीक है. डेल ए इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू. तो मेजर्ड वैल्यू क्या है अपनी एम और ट्रू वैल्यू क्या है ए. सो दैट इज इक्वल टू 10.25 माइनस 10.22 and that becomes equal to 0.03 ohm. So this is the final answer. एब्सोल्यूट एरर का ये फॉर्मूला हमने देखा है ऑलरेडी. ठीक है. एरर के इसमें हमने ये फॉर्मूले देखे थे. ये एरर है. ठीक है. एब्सोल्यूट एरर हमने यहाँ पे ER से डिनोट किया था. ट्रू वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू को XT से डिनोट किया था और XM को हमने मेजर्ड वैल्यू बोला था. ठीक है. ये बहुत सारे बुक्स में अलग अलग नोटेशंस दिए होते हैं. ठीक है. तो आपको सिर्फ ध्यान में रखना है ट्रू वैल्यू कौन सी है, एब्सोल्यूट एरर कौन सा है और मेजर्ड वैल्यू किसकी. ठीक है. यहाँ पे ये फॉर्मूला देखा था अपन ने. एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. और उसके बाद परसेंटेज एरर का फॉर्मूला देखे थे. एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100. तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा XT माइनस XM डिवाइडेड बाय XT इनटू 100%. ठीक है. तो ये यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अलग नोटेशन से लिखा है यहाँ पे मैंने. दैट इज एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू डेल ए इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू. सो आन्सर बिकम्स 0.03 ohm. समजलं सगळ्यांना. हे होतं पहिलं एक्झाम्पल. दुसरं एक्झाम्पल दिलेलं आहे. द मेजर्ड व्हॅल्यू ऑफ अ कॅपॅसिटर इज 205.3 microfarad, whereas its true value is 201.4 microfarad. Determine relative error. ठीक है. रिलेटिव एरर आपको डिटरमाइन करना है. सो कैन यू सॉल्व दिस एग्जाम्पल. ओके. So how will solve? First of all we have to write down the given data. So here measured value is given again. Measured value is 205.3 microfarad, whereas its true value is 201.4 microfarad. True value और measured value दी है यहाँ पे. तो हमने यहाँ पे लिखा है measured value is equal to 205.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 फैरड. माइक्रो को हम कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 फैरड. ठीक है. और यहाँ पे ट्रू वैल्यू जो दिया है माइक्रो फैरड को फैरड में हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया है. तो उसका कन्वर्जन यूनिट हमने 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 लेना है. ठीक है. और ट्रू वैल्यू कितनी दी है अपने को 201.4 इंटू फिर से माइक्रो फैरड को फैरड में कन्वर्ट करने के लिए 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 लेना है फैरड. तो एब्सोल्यूट एरर क्या रहेगा अपना यहाँ पे. दैट इज एब्सोल्यूट एरर एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू AM माइनस A, यानी मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू. तो यहाँ पे देखो
205.3 वैल्यू पुट कर दी हमने इंटू 10⁻⁻6 माइनस 201.4 इंटू 10⁻⁻6। आंसर कितना आ जाएगा 3.9 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। ठीक है, यानी हम उसको 3.9 माइक्रो फैरड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे इससे? रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या है अपना, एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय ए, यानी एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय उसकी ट्रू वैल्यू। तो क्या है यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू की इतनी आ गई अपनी 3.9 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 201.4 इंटू 10⁻⁻6। तो ये रिलेटिव एरर कितना आ जाएगा अपना 0.0194, यानी 1.94%। 100 से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो ये 1.94% आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक सिंपल एग्जांपल है। ये सारे एग्जांपल्स आपको कभी कभी एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं। ठीक है, थर्ड एग्जांपल देखो क्या दिया है, अ वैट मीटर रीड्स 25.34 वैट्स। वैट मीटर की रीडिंग दी है यहाँ पे, एंड द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट इज -0.11 वैट, -0.11 वैट। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू दी है, एंड डिटरमाइन द ट्रू वैल्यू ऑफ द पावर। अपने को ट्रू वैल्यू निकालनी है पावर की। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू राइट डाउन दी गिवन डेटा। क्या दिया है, वैट मीटर की रीडिंग दी है, यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू कितनी है अपनी 25.34 वैट। एब्सोल्यूट एरर कितना दिया है यहाँ का -0.11 वैट। सो यहाँ पे मैंने एब्सोल्यूट एरर यानी डेल ए से डिनोट किया है उसको, -0.11 वैट है। तो ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे, मेजर्ड वैल्यू माइनस एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मेजर्ड वैल्यू माइनस एब्सोल्यूट एरर। सो मेजर्ड वैल्यू कितनी है 25.34 माइनस ये एज इट इज रहेगा, और ऑलरेडी अपना जो एब्सोल्यूट एरर है वो माइनस में दिया है, तो -0.11। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आएगा आपका 25.45 वैट। ठीक है, नाउ फोर्थ एग्जांपल यहाँ पे दिया है, 0 to 250 volt meter has a guaranteed accuracy of 2% of full scale reading. The voltage measured by the voltmeter is 150 volts and determine the limiting error in the percentage. यहाँ पे वोल्ट मीटर जो है वो गारंटेड एक्यूरेसी दे रहा है अपने को 2% की फुल स्केल रीडिंग पे, और जो वोल्टेज मेजर्ड किया हुआ है वोल्ट मीटर से वो दिया है 150 वोल्ट। सो डिटरमाइन दी लिमिटिंग एरर बोल रहा है वो परसेंटेज में। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसा है यहाँ पे, द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट इज डेल ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इनटू वी, दैट इज एप्सिलॉन आर यानी आपकी ये है एक्यूरेसी दी है, गारंटेड एक्यूरेसी 0.02 इंटू वी कितना दिया है वोल्ट मीटर का, वोल्ट मीटर से जो मेजर किया है वोल्टेज वो यहाँ पे वोल्ट मीटर का जो वोल्टेज है वो है 250 वोल्ट, 0 to 250, यहाँ पे 250 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज इक्वल टू 5.0 वोल्ट। नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज बीइंग मेजर्ड इज, कितना है अपना मैग्नीट्यूड वोल्टेज का मेजर किया हुआ वोल्ट मीटर ने, वो 150 वोल्ट है। ठीक है, नाउ द परसेंटेज लिमिटिंग एरर एट दिस वोल्टेज कैन बी written as 5.0 divided by 150 into 100, that is percentage limiting error कितना आएगा अपना 3.33%। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल आपके मेन एग्जाम में पूछते हैं एंड दैट आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 4 एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करके बताए हैं। ठीक है, इसमें कुछ डाउट है आपको पूरे चैप्टर में ये, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर अपना फर्स्ट खत्म होता है, तो आप कभी भी मुझे पूछ सकते हैं। Before concluding the chapter, I have added one more slide in the video, that is the significance of electrical measurement system. I have added this slide because this question was asked in your examination. ठीक है, so that's why I have added this slide. ठीक है,
तो क्या रहेंगे सिग्निफिकेंस इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट सिस्टम के? ये कुछ सिग्निफिकेंस है, 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा था, आपको 4 सिग्निफिकेंस लिखने हैं इसमें से, ठीक है। पहला सिग्निफिकेंस है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट का, द कंप्लीट एरिया ऑफ एटोमेशन और ऑटोमेटिक कंट्रोल इज बेस्ड ऑन दी मेजरमेंट। अपने को मालूम है जो कंप्लीट एरिया होता है एटोमेशन का या फिर ऑटोमेटिक कंट्रोल का, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? मेजरमेंट के ऊपर। तो पहला सिग्निफिकेंस है। दूसरा है द न्यू डिस्कवरीज और इन्वेंशंस रिक्वायर सोफिस्टिकेटेड मेजरमेंट टेक्निक्स। यहाँ पे द न्यू डिस्कवरीज जे आहेत किंवा इन्व्हेन्शन जे आहेत त्याला काय लागतं आपल्याला? एक सोफिस्टिकेटेड मेजरमेंट टेक्निक्स लागतात आपल्याला, ठीक है। ये दूसरा सिग्निफिकेंस है। तीसरा है द मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड टू मॉनिटर अ प्रोसेस और ऑपरेशन। मेजरमेंट अपने को एक प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए या फिर ऑपरेशन को मॉनिटर करने के लिए जरूरी होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट, इट इज रिक्वायर्ड टू मेजर ऑल फिजिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल क्वांटिटीज। मेजरमेंट हम क्यों लेते हैं? अपने को फिजिकल क्वांटिटीज मेजर करने हैं, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज मेजर करने हैं या फिर मैकेनिकल क्वांटिटीज मेजर करने हैं, तब अपने को मेजरमेंट की जरूरत होती, ठीक है। नेक्स्ट, मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। मेजरमेंट आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में भी रिक्वायर्ड होता है। देन मेजरमेंट इज वाइडली रिक्वायर्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज फॉर क्वालिटी प्रोडक्शन। मेजरमेंट वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीमध्ये सुद्धा आपल्याला रिक्वायर्ड असतं, कशासाठी रिक्वायर्ड असतं? क्वालिटी प्रोडक्शनसाठी। देन नेक्स्ट, द मेजरमेंट इज वाइडली रिक्वायर्ड इन वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर ट्रेनिंग पर्पज। मेजरमेंट ये जो होता है आपको अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि वहां पे ट्रेनिंग पर्पज के लिए आपको ये रिक्वायर्ड होता है। देन नेक्स्ट, द मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग एंड डीलिंग पर्पजेस। ट्रेडिंग और डीलिंग पर्पजेस के लिए भी मेजरमेंट आपका जरूरी होता है, रिक्वायर्ड होता है। द मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड टू सेट पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स एंड टॉलरेंसेस। मेजरमेंट आपको रिक्वायर्ड होता है एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को सेट करने के लिए या फिर टॉलरेंसेस को सेट करने के लिए। देन नेक्स्ट, द मेजरमेंट कंफर्म्स द वैलिडिटी ऑफ हाइपोथेसिस एंड ऑल्सो एड्स टू इट्स अंडरस्टैंडिंग। मेजरमेंट क्या कंफर्म करता है? आपकी हाइपोथेसिस की वैलिडिटी कंफर्म करता है एंड ऑल्सो एड्स टू इट्स अंडरस्टैंडिंग, और वो अंडरस्टैंडिंग में उसको ऐड करता है, ठीक है। तो ये सारे सिग्निफिकेंस आपके यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। सो हियर कंप्लीट्स योर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो अगेन, if you having doubt in this first chapter, you can ask me anytime, ठीक है। So in the next video lecture we'll start with our next topic, that is measurement of voltage and current। second topic हम start करने वाले हैं next lecture में, और उसका टाइटल है measurement of voltage and current, ठीक है। Okay, we'll stop here and we'll meet again in the next lecture, ठीक है। Thank you for watching this video again, thank you।